स्कैनर से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनको शायद जवाब मैं देना चाहता हूँ इस वक्त। और जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने स्टॉक्स हैं, क्या ये सारे स्टॉक्स हैं। तो सर, इंडिया की मार्केट के लिए जो 1500 स्टॉक्स का स्कैनर है, उसमें जितने स्टॉक्स का हम कर सकते थे वो हमने किया है। वैसे स्टॉक्स आपको 4-5 हज़ार मिल जाएंगे, बट या उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, बट जिन स्टॉक्स को हम ले सकते थे हमने उन्हीं को लिया। बट ये 1500 स्टॉक्स भी बहुत बड़ी वेराइटी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या आईपीओ भी के भी स्टॉक इसमें इंक्लूडेड हैं। कुछ इंक्लूडेड हैं, बट आईपीओ में क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं होता, हिस्टोरिकल बहुत कम डेटा होता है, इस वजह से उनकी साइकिल्स निकल नहीं पाती। ठीक है, साइकिल निकालने के लिए हमेशा हिस्टोरिकल डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्कैनर अपडेट कब होता है? तो सर, स्कैनर होता है वंस इन फ्यू मंथ्स। क्योंकि ये वैसा स्कैनर नहीं है जिसमें करंट में प्राइस एकदम चल रहा होता है, लगातार चल रहा होता है। ये एक ऐसा स्कैनर है जो क्लोजिंग प्राइजेस के बेसिस पे बना हुआ है, और अकेले हमारे इस स्कैनर को अपडेट होने में हफ्ते से 15 दिन लग जाता है। सो बिकॉज ऑफ विच हम इसको कई महीनों में एक बार अपडेट करते हैं। ठीक है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेटा में। जितने मंथ्स के लिए, बड़े टाइम के लिए आप निकाल सकते हो स्टॉक्स। 1 मंथ के लिए चाहो तो वैसे भी ट्रेड कर ही सकते हो। उसके अलावा ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन में बाइंग ऑप्शन या सेलिंग ऑप्शन, मतलब कि चाहे आप कॉल हो चाहे पुट हो, चाहे बाइंग की तरफ खेलना चाहते हो चाहे सेलिंग की तरफ खेलना चाहते हो, दोनों तरीके के ऑप्शंस निकाल के दे देता है। उसके बाद में एक्सपायरी से रिलेटेड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, एक्सपायरी से रिलेटेड आप ट्रेड मारना चाहते हो, तो वो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में आप लोगों को कई बार दिखाया, 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में हमको बुलिश स्टॉक भी मिला, बियरिश स्टॉक भी मिला, एक्सपायरी के बेसिस पे मिला। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स आप निकाल सकते हो। बट ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप 1 मंथ के आराम से ट्रेंड्स निकाल करके ट्रेड करने लग जाओ, तब ये चीज़ करना। ठीक है, उसके अलावा पेनी स्टॉक्स भी आप निकाल सकते हो। हमारे स्कैनर में फ़िल्ट्रेशन का क्राइटेरिया है कि आप स्टॉक्स के प्राइस को 500 से नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को अगर निकालना चाहते हो ऐसा कर सकते हो, या 100 से नीचे के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में ही साइकिल्स निकालना चाहते हो ऐसा भी कर सकते हो। हमने कई बार देखा है, जैसे एक एग्जांपल मेरे को याद है, और बहुत सारे कुछ स्टॉक रहे हैं। ऐसी पावर था वो हमारे ड्यूरेशन में, जिसमें मतलब 1 मंथ में हमको इन्वेस्ट करना था, उस ड्यूरेशन में 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो पेनी स्टॉक आप लोग सर्च करते रहते हो, मेथड अलग कोई होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। इसी मेथड के ही बेसिस पे आप पेनी स्टॉक भी निकाल लेते हो। ठीक है, अब किसी को ऐसा लगेगा कि यार बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन सब पे साइकिल निकलती है क्या? तो हम निकालते हैं। सच में हमारे में एफेंडो का इसी वजह से फीचर, और एफेंडो में आप जानते हो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अगर आप 200-250 स्टॉक जो एफेंडो में है उनमें आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो, जो निफ्टी 50 में है वो मान लो बड़े स्टॉक्स हैं। ठीक है, और बाकी सब छोटे हैं, तो निफ्टी 50 में भी बहुत सारे स्टॉक्स में हमारी साइकिल्स निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आपका एक सवाल रहता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में साइकिल निकलती है क्या इस मेथड से? तो सर, निकलती है, मगर होता क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इन जनरल एक मंथ में रिटर्न इतने कम होते हैं कि जब आप स्कैनर में डालते हो, तो क्योंकि स्टॉक्स जो होते हैं उनके रिटर्न ज़्यादा होते हैं, तो उन ज़्यादा रिटर्न्स की वजह से क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिटर्न्स कम होने की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी फ़िल्टर होके ही नहीं आती। अब जब फ़िल्टर होके नहीं आती तो आपको कभी दिखती नहीं, आपको ऐसा लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में साइकिल नहीं है या ये निकालता नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जो मैं तरीका बताता हूँ, मैनुअल तरीका, जिसमें कि आप A to Z पूरा मैनुअल तरीके से निकालते हो और रिसर्च करते हो, वो जब आप तरीका करते हो तो उसमें निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे S&P 500 हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, क्रूड हो, वो चीज़ किसी में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो साइकिल का तरीका जो आप सीखोगे वो हर मार्केट में, हर स्टॉक पे एप्लीकेबल है, उसकी साइकिल आप निकाल सकते हो। हम वर्क को तेज़ करने के लिए, कह लो थोड़ा समय बचाने के लिए क्या करते हैं, हम जा करके स्कैनर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि यार स्कैनर से क्या सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्या मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा? तो इसके अलग अलग आंसर हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। मान लो कि आपके पास में बहुत टाइम है, ठीक है, तो मैं कहूँगा स्कैनर यूज़ ही मत करो। स्टार्टिंग के 2-3 महीना स्कैनर ही यूज़ मत करो। क्यों? क्योंकि आप पहले मैनुअली साइकिल निकालने में जितना टाइम बिताओगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, उसके बाद में अब आपके पास में समय की कमी है। ठीक है, मतलब रहता है समय, बट कमी रहती है। तो आप क्या करो कि भाई एक बार मैनुअल तरीका सीख लिया है तो आप स्कैनर को यूज़ करो। स्कैनर से काफ़ी सारी साइकिल्स आपको ऐसे निकल के आ जाएंगी, उनकी बस एग्जैक्ट डेट निकालनी रह जाएगी। मतलब पूरा प्रोसेस मैनुअल अब आप नहीं किया, केवल एग्जैक्ट एंट्री डेट निकालना और टारगेट निकालना, ये आपका मैनुअल रह गया। बाकी स्टॉक्स को फिल्टर करके स्कैनर ने दे दिया। दूसरा,
आपका बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है लाइफ में। अब आप अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से स्कैनर को यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैं मानता हूँ कि आप ट्रेडिंग तो नहीं करोगे, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं करोगे तो इन्वेस्टिंग करोगे। अब इन्वेस्टिंग भी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना अगर कर रहे हो तो आपको देखने की मार्केट ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़। और जब आप ऐसा करोगे तो उसका क्या करना है आपको, 3 मंथ्स के लिए आपने स्कैनर में मान लो कि डेटें डाली और आपके स्टॉक्स निकल के आ गए। उन स्टॉक्स में आपने क्या किया, हम 70% पॉजिटिविटी लेते हैं, तो आपने क्या किया, आपने 70% पॉजिटिविटी की जगह स्ट्रिक्ट हो गए, क्राइटेरिया बदल दिया, आपने 80% कर दिया। 80% में भी आपने देखा यार 70% में हमारे पास 70% प्रोबेबिलिटी रखी थी अपसाइड की, पॉजिटिव वालों की, तो हमारे पास 20 स्टॉक्स आए थे। आपने 80% कर दिया इसी क्राइटेरिया को, तो वहाँ पे हमारे पास 6 स्टॉक रह गए। आपने देखा यार 80 को 85 कर देता हूँ तो देखता हूँ कितने रह गए, आप 3 ही रह गए, ठीक है। तो आप केवल वही 3 जो स्टॉक्स निकल के आए, अब आप जाकर के एग्जैक्ट एंट्री रेट मत निकालो। थोड़ा सा एंट्री रेट जब आप नहीं निकालोगे एग्जैक्ट एंट्री रेट, तो जब आप एंट्री करोगे तो स्टॉक आपके प्राइस से थोड़ा नीचे भी जाएगा, कोई बात नहीं। बट क्योंकि आपने जो प्राइस जो डेटें डाली हैं उसके बेसिस पे आपको वो स्टॉक बढ़ता ही हुआ दिखेगा, बढ़ता ही हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने मैनुअल डेट की रिसर्च करी ही नहीं, ठीक है, और आपने ऑटोमेटिकली स्कैनर ने जो स्टॉक बताए, 2-3 जो भी बताए, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट जितना हो जाओगे उतना बेटर है। फिर आपको जा करके जो हम देखते हैं ना, जाके रिटर्न कितने आए, किस किस टाइम पे, किस किस इवेंट में कितने कितने रिटर्न आए, उसके बेसिस पे फिर हम स्टॉक को येलो हाईलाइट करते हैं, वो भी नहीं करना पड़ेगा ना। बेस्ट क्या हो जाएगा आपके लिए कि यार अब आपको कुछ नहीं करना, आप स्ट्रिक्ट होते चले गए, फिल्ट्रेशन ही होता चला गया। मतलब आप एग्जांपल मान लो कि आप कहीं पे हायरिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या कहा कि यार मैं जो है केवल 90% वाले कैंडिडेट्स को ही रखूँगा, तो यार जो 100 CV आए थे, पहले आप 70% वालों को बुलाते थे तो 30 शॉर्ट लिस्ट होके आ गए थे। अब कि जब आपने 90% रखा तो केवल 3 या 4 CV आए, तो ये जो फ़र्क आया, ये 3 या 4 CV। अब यार इसमें एक रिलायबिलिटी तो बनती है यार कि 10th और 12th में बंदे की 90% के ऊपर रही है, तो कुछ माइंड में अच्छा तो हो गई, पढ़ने में डेडिकेशन होगा, फोकस्ड होगा, ये सारी चीज़ें कुछ शुरुआत में ही निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको पता चली, आपके लिए काम आसान हो गया। सेम चीज़ आप स्कैनर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद इसको वीडियो को वॉच करने के लिए। आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए थे स्कैनर से रिलेटेड, इसलिए वीडियो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।